वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय सिंह। हम शुरू करते हैं इस सीरीज को एक नई कहानी के साथ और एक नए उमंग के साथ। निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है प्यार पल दो पल का, आपके अपने ही पॉडकास्ट चैनल पे। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। OMG, ना, ये उसका वहम नहीं था, देख ही तो रहा था वो। मनीषा बेबाकी से उसके यूं घूरने को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। 1-1.25 घंटा तो हो ही गया था उसे यूं घूरते घूरते। कभी दरवाजे की ड्योढ़ी की ओर से देखता था तो कभी उस सोफे के बगल में खड़े होकर, कभी आते जाते दबी दबी मुस्कुराहट तो कभी खुल खुल के वो हंस रहा था। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। कभी होठों को दांत से दबाए तो कभी मुस्कुराए छुपाने की कोशिश। उसका यूं अजीब अजीब नजरों से देखना खुद मनीषा को अजीब से एहसासों से भर रहा था। बार बार पर्स में रखे अपने कांच के शीशे को हौले बहाने से वो ताक के खुद पर रश्क कर रही थी। एक तो मुई उम्र 25, उस पे फिगर भी कयामत ही दिए हैं ऊपर वाले ने। पर मैं इतनी खूबसूरत हूं मुझे पता ही नहीं था। दिल ही दिल में उसे खुद पर नाज हो रहा था। जुगल सिन्हा, उस लड़की का भाई जिसे वो अपनी भाभी बनाने के सिलसिले में देखने आई थी, लंदन रिटर्न था। बेहद हैंडसम और मैस्कुलिन था, एकदम लेडी किलर टाइप का। उसका इस तरह मुस्कुराकर देखना किसी भी लड़की को पागल बना सकता था। ये लड़का है अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। ये लड़का है अल्लाह कैसा है दीवाना। फिर मनीषा तो एक बेहद खुशफहम लड़की थी। दिल में उसका बावला हो जाना लाजमी भी था। एक तो उम्र 25-30 पर ख्वाब के खरगोश। OMG, ये क्या चाहता है? अपने आप छुप छुप के दर्पण में देखती और वो बिना बात के ही लाल हुए जा रही थी। शायद मेरी आंखों पे मर रहा है। उसने मुस्कुरा के पर्स खोला और खुद को शीशे में देखा। वाकई है तो मेरी शक्ल मर मिटने लायक। अपनी नरगिसी आंखों और मुड़ी मुड़ी पलकों पर वो निहाल हो रही थी। चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। माला, वो लड़की जिसे वो अपनी भाभी बनाने के लिए देखने आई थी, एक सादा सी शख्सियत की घरेलू लड़की थी। 16 सोमवार भी किए होंगे उसने।
और भगवान से अपना जोड़ा मांगते मांगते उम्र के 32वें दस्तक देती न जाने कितनी दफे मेहमानों के आगे नाश्ते की प्लेटें सजा चुकी होगी। पढ़ी लिखी, बेहद सलीकेमंद और खुश मिजाज अपने भाई के मुकाबले थोड़ी कम, उसकी सांवलाहट उसके भाई की झल मारती खूबसूरती के आगे अक्सर कुछ सवाल खड़े कर देती थी। लोग उसकी मम्मी से पूछ बैठते थे, आपकी बिटिया अस्पताल में बदल तो नहीं गई है कहीं? जी, आप पानी लेंगी? जुगल सिन्हा ने अपनी शरारती आंखों को सीरियस बनाने की कोशिश कर मनीषा के हाथों में ग्लास थमाया। हे भगवान जी, ये कमबख्त तो मर ही मिटा मुझ पे। ऐसा लगता है मेरे पीछे ही पड़ गया है। मनीषा ने फिर गुलाबी होकर पर्स में रखा शीशा देखा और एक हाथ से ग्लास थाम लिया। उसने शायद कहा था, सुनिए, कुछ बताना है आपको। कहना है आज तुमसे ये पहली बार, ओ तुम ही को लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। लेकिन मनीषा घबरा के शर्मा गई और थोड़ी दूर चली गई। बड़े बुजुर्ग खानदान का जायजा ले रहे थे। औरतें और हमारी मम्मी लड़की के नोक पलक पर जमे हुए थे और मनीषा इन सब से बेखबर चोरी चोरी जुगल को देख रही थी। ओ माय गॉड, कहीं ये लड़का जो मुझ पर सच में मर मिटा तो? इस ख्याल से उसके जिस्म में अजीब से जज्बातों की फीलिंग आ रही थी। तब तो मेरे लिए ये वो होंगे। लाल लाल हो उसने दिल में सोचा। आप तो बोर हो रही होंगी ना? उसने आके बगल में कहा। आप थक गई होंगी, प्लीज आप इधर होके बैठ जाइए। मनीषा समझ गई वो भी उतना ही बेकरार है, उतना ही बेचैन है उससे बात करने को, लेकिन वो शायद इस मौके का मजा लेना चाहती थी। उसे इतना अटेंशन मिलने से गुड़गुड़ी सी होने लगी। वो उठकर एक दो कदम चली ही होगी कि जुगल ने उसे फिर से मुस्कुराते हुए देखा। ओह, कहीं मेरी पतली कमर का बल खाना तो पसंद नहीं आ गया इसे। मनीषा दिल ही दिल में लजा रही थी। ना, इसे शायद मेरी चाल पसंद आई होगी। हे माता रानी, तूने मुझे इतना खूबसूरत क्यों बना दिया? जैसे दीवार पर लगे शीशे में उसने अपना आप को निखारा। पीछे जुगल का मुस्कुराता चेहरा सामने नजर आने लगा। ओ राम जी, इतना मुस्कुरा रहा है। मुझे तो लगता है कि भैया का हो ना हो मेरे हाथ जरूर मम्मी से मांग लेगा आज। इतना सोचना था, दिल बेसाख्ता धक धक करने लगा। कितनी बदतमीज हूं मैं। ये तो मुझे अपने साथ लंदन ले जाने के लिए सोच रहा होगा और मुझे इसे नहीं कहना चाहिए, मुझे तो इन्हें कहना चाहिए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। टीवी पर गाना आ रहा था। आप यहाँ बैठ जाइए और गाने का मजा लीजिए। जुगल मुस्कुराकर बोला। उफ मैया रे, दिल की बातें गजलों में कह रहे हैं। अब की बार तो दुपट्टे में लपेट ही बैठी मनीषा अपनी उंगलियों को। पता नहीं, शायद मेरी आवाज या फिर मेरी बात करने का अंदाज, कौन जाने, मेरे हौले से हिलना या फिर शर्मा के बैठना क्या पसंद आया होगा इन्हें। वैसे हम तो हैं ही प्यारे। वो
एकदम से मैं से हम हो गई थी। ओ जीसस, उसने शर्मा के हौले से जुगल पे निगाह डाली। जुगल उसके घुटनों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। माता रानी ये सोच रहे होंगे कि हमें शादी के बाद कहाँ रखेंगे। माथे पर पसीने की बूंदें पोंछ अपनी सोच से पीछा छुड़ाने लगी। कौन जाने मेरे दाहिने टखने पर मौजूद तिल पर ही दिल आ गया हो। जाते जाते उसके दिमाग में एक ख्याल चिपक ही गया। उफ, ये बया हया ख्याल। मेरे सपनों के सौदागर, तुझको मुझसे है प्यार अगर, तो चल मेरे संग, चल चल मेरे संग आ, और मेरे संग गा। 2 मिनट को सबको अकेला छोड़ सारे लड़की वाले हिले बहाने बाहर हो गए। कैसी है? मदर इंडिया ने दादी चाची की तरफ सवालिया निगाह फेंकी। सब तो ठीक है, बस लड़की जरा सी सांवली है, दादी ने आहिस्ते से कहा। पर इन सब से बेखबर मनीषा सोच रही थी, अम्मी और उसके जुगल के ब्याह की रिसेप्शन शहर के सबसे महंगे होटल में ही होनी चाहिए। हनीमून के लिए जुगल जरूर मॉरिशस ही पसंद करेगा। और जी, बच्चों के नाम तो हम दोनों के नाम की तर्ज पर ही रखे जाएंगे। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। कहाँ गुम हो? मम्मी ने मनीषा को कोहनी मारी। वो एकदम अपने ख्यालों और अपने ससुराल वाले ख्याल से मैके में आन गिरी। क्या है? बुरा सा मुंह बनाकर उसने मम्मी को देखा। उसने मम्मी को यूं कोहनी मारने पे गुस्सा दिखाया। उसको थोड़ा भी ये नहीं सुहाया था उसके सपनों को तोड़ना। हम कैसे कहें कि कैसी है? उसने एक ठंडी सांस ली। सावनी लगी? मम्मी ने सवाल उठाया। लगी क्या? अच्छी खासी सांवली है, देख नहीं रही? दादी ने सबका जवाब लपका और दोनों ही मनीषा की तरफ देखने लगी। सांवली मतलब ना मतलब दोबारा कभी जुगल को ना देख पाना। हे भगवान, लंदन, मॉरिशस, रिसेप्शन, दोनों बच्चे, एक ही झटके में पूरी दुनिया खत्म थी मिस मनीषा की। क्या कर रही हो मम्मी? 2 ही रंग बनाया है माता रानी ने, गोरा या काला। इनका एजुकेशन देखिए, सलीका देखिए, खानदान देखिए, घर देखिए, सफाई देखिए, स्वभाव देखिए। आप भी ना कोई रंग देखता है आजकल? सबसे बढ़कर बहुत ही प्यारी लड़की लगी मुझे ये। हम तो कहें तो बस हाँ कह दीजिए। जोश जोश में उसने रिकमेंडेशन डाली अपने आने वाली भविष्य के लिए या उस लड़की के लिए। हर बार लड़की की रंगत पे ही ताने मारने वाली मनीषा को क्या हो गया? मम्मी की शक्ल उल्लुओं जैसी लग रही थी। वो बिल्कुल हैरत में थी। जी बिटिया, अच्छी लगी हमें तो पसंद आ गई है। बाकी और लोगों से भी हम राय मशवरा करके जवाब देते हैं। दादी ने लड़की वालों का दिल रखते हुए इजाजत ली। सब उन्हें बाहर छोड़ने आए और गुलाब की महकती झाड़ियों की ओट में जुगल खड़ा था। वो धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहा था। उसने धीरे से मनीषा का हाथ थाम लिया। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मनीषा के हाथों में उसने एक चिट्ठी थमाई, जिसे बेहद शर्माते हुए लेकर मनीषा ने पर्स में डाल लिया। हाय रे दैया, कर दिया प्रपोज। मुझे तो पहले ही पता था
कमी तो कुछ नहीं है मुझ में, बाकी तो सब ठीक है। आखिरी की बात ने तो जान ही डाल दी होगी बंदे ने। माता रानी, इस चिट्ठी में लव लेटर को तो जाते ही अपने डायरी में रखूंगी। आखिर होने वाले बच्चों के डैडी का पहला खत है। ऐसे ही ख्यालों में गुम, कार घर तक कब आ खड़ी हुई, किसी को खबर भी ना हुई। अरे भाई, चाबी किसके पास है? जल्दी खोलो, मुझे बाथरूम जाना है। घर के पास पहुंचकर दादी ने भीतर दाखिल होने की जल्दी सी मचाई। मनीषा को याद आया, जल्दीबाजी में उसने अपने सलवार के नाड़े में ही उसे बांध लिया था। फौरन नाड़े से उसने चाबी अलग करके दादी को थमाई। भट भट करती तेज कदमों से दादी के पीछे पीछे वो चली गई और दादी दौड़कर बाथरूम में घुस गई। कमरे की तन्हाई में जिगर थाम के वो अपने रूम में जाकर उसने दरवाजा लगा दिया। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, वो तेरा खत है जानिया। ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे। और धड़कते दिल से उसने उस चिट्ठी को खोला और एक ही सांस में पढ़ गई। उसमें लिखा था, मुझे आपका नाम तो नहीं पता, आप जो भी हैं, पहले मैं सॉरी बोलता हूँ। मैं बिल्कुल ही, मेरा इंटेंशनल नहीं था कि मैं आपकी तरफ ऐसे देखूं, और लेकिन मेरी सरसरी निगाह आप पर चली गई थी और आपकी सफ़ेद कुर्ती में से लटकती हुई नाड़ी निकलती हुई थी, जिसमें बाबा आदम के ज़माने की एक चाबी लटकी हुई थी जो आपके घुटनों तक आ रही है। बहुत ही मजाक का माहौल बना रहे थे और मेरे कई दोस्त भी इसका मजाक उड़ा रहे थे। कोई और हंसे इससे पहले भगवान के लिए इसे अंदर कर लीजिए, बहुत ही गंदा दिख रहा है। बेचारी मनीषा अपने सपनों के बच्चों समेत घड़ों पड़ते पानी के गोते लगा गुस्से में चीख रही थी, मम्मी, लड़की वालों के घर संदेश भेज दो, हमने ना कह दी है और हमें अपने भाई की शादी उस घर में कभी नहीं करवानी और मुझे भी उस तबेले में जाने का कोई शौक नहीं है। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। अगली कहानी में मैं फिर आऊंगा आपके पास। तब तक थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।